चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। और इस प्रैक्टिकल को करने के लिए मैंने क्या किया, एक इवेंट डेमो नाम का प्रोजेक्ट बनाया जिसके अंदर इवेंट फॉर्म है जो जे फ्रेम से एक्सटेंड है, और इसके अंदर मैंने एक बटन बनाया, एक कंटेनर लिया और कंटेनर में ऐड कर दिया बटन को, और बाय डिफॉल्ट बॉर्डर लेआउट है इसलिए सेंटर में एक बटन दिखाई देगा। टेस्ट करने के लिए मैंने एक टेस्ट क्लास बनाई जहां पे इवेंट फॉर्म का ऑब्जेक्ट बना दिया, और इसे रन करके देख लेते हैं। रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके बटन आ रहा है, क्लिक करने पर अभी कुछ भी नहीं परफॉर्म करेगा क्योंकि अभी इवेंट हैंडलिंग हमने नहीं की। राइट, इवेंट हैंडलिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि ये बटन कुछ रिएक्ट करे, कुछ आप परफॉर्म करे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बटन को रजिस्टर करना पड़ेगा जिस तरह का रिस्पॉन्स आप चाहते हैं। जैसे कि अगर आप की लिसनर के साथ रजिस्टर करना चाहते हैं तो ऐड की लिसनर करेंगे, माउस लिसनर के साथ रजिस्टर करना चाहते हैं तो ऐड माउस लिसनर करेंगे। जो एक्शन लिसनर है ये माउस क्लिक पर भी और एंटर प्रेस करने पर भी दोनों पर चलेगा, तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, ऐड एक्शन लिसनर रजिस्टर करूंगा। ऐड एक्शन लिसनर मैंने यहां पर दिया, यहां पर एक्शन लिसनर का ऑब्जेक्ट हमें पास करना पड़ेगा। अब क्योंकि एक्शन लिसनर क्या है, इंटरफेस है, तो इंटरफेस का मतलब है इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट यहां पे पास होगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्लास बनानी पड़ेगी जिसने इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया होगा। राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, एक क्लास बना लेते हैं। मैंने यहीं पे राइट क्लिक किया, न्यू क्लास, और क्लास का नाम दे दिया मैंने क्या, क्लास का नाम दे दिया मैंने क्या है, ये मेरा एक्शन लिसनर है तो मैंने इसका नाम दे दिया एक्शन, एक्शन, और इसे एक्सटेंड कर लेते हैं किससे, एक्शन लिसनर से। इंटरफेस है तो एक्सटेंड नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, ऐड एक्शन लिसनर, एक्शन लिसनर ये रहा। एक्शन नाम का कोई इंटरफेस ऑलरेडी होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ और नाम रख देते हैं अपनी क्लास का, यहां से कैंसिल करते हैं और दोबारा से एक क्लास बनाते हैं, और क्लास का नाम रख देते हैं टेस्ट एक्शन। इंप्लीमेंट करते हैं किसे, एक्शन लिसनर को, एक्शन लिसनर ये रहा, आपने ओके किया, यहां से फिनिश किया। तो देखिए जैसे ही आप वहां से फिनिश करेंगे तो इसने टेस्ट एक्शन नाम की एक क्लास बना दी जो इंप्लीमेंट करता है एक्शन लिसनर को। जैसे ही इंप्लीमेंट करेंगे तो इसके मेथड जितने भी होंगे वो आपको यहां पर अपने आप ओवरराइड होकर के मिल जाएंगे। राइट, क्योंकि इक्लिप्स ये काम आपके लिए खुद कर देता है। अब एक्शन परफॉर्म, यानी जैसे ही अब आप रजिस्टर करेंगे किसे, बटन को एक्शन लिसनर के साथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन लिसनर का ऑब्जेक्ट यहां पे पास करना पड़ेगा। और हमारा एक्शन लिसनर, क्योंकि हमें पता है एक्शन लिसनर का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता, तो हमने क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा जिसने एक्शन लिसनर को इंप्लीमेंट किया हो। राइट, यानी हम क्या करेंगे, टेस्ट एक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहां पर नाम देते हैं इसका एक्शन इक्वल टू न्यू टेस्ट एक्शन, और यहां पर क्या पास कर सकते हैं, यहां पर पास कर सकते हैं हम एक्शन। अब हमारे पास बटन है और बटन को रजिस्टर कर दिया एक्शन लिसनर के साथ, और एक्शन लिसनर का ऑब्जेक्ट हमारे पास ये रहा। जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे एक्शन लिसनर के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, और एक्शन लिसनर के पास जैसे ही इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, वो इंफॉर्मेशन कहां पर पहुंचेगी, वो पहुंचेगी यहां पर एक्शन इवेंट के पास। तो ये वाला मेथड कॉल होगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक्शन परफॉर्म करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे बटन के ऊपर, तो ये वाला मेथड कॉल होगा। यहां पर आप बता सकते हैं कि बटन की क्लिक करने पर आपको परफॉर्म करना क्या है। जैसे मैंने यहां पर अभी दे दिया सिस आउट, टेस्ट मैंने दे दिया टेस्टिंग। राइट, और सेव कर लेते हैं इसे। अब क्योंकि इवेंट हैंडलिंग हम कर चुके हैं, हमने इस बटन को रजिस्टर कर लिया है एक्शन लिसनर के साथ, तो अब जैसे ही क्लिक करोगे तो उसकी इंफॉर्मेशन कहां तक पहुंचेगी, इस मेथड तक पहुंचेगी, और ये मेथड में जो भी आपने लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं रन करके, ऐसा हो पाता है या नहीं हो पाता। रन एज जावा एप्लीकेशन। अब ओके पे क्लिक करूंगा, जैसे ओके पे क्लिक किया ये मेथड एग्जीक्यूट हुआ, और देखो इसने एसओपी कंसोल पे प्रिंट कर दिया। राइट,
दोबारा जितनी बार भी क्लिक करेंगे बार बार वो एक्शन परफॉर्म होगा और यहां पर उतनी बार ही प्रिंट होता रहेगा, राइट। तो ये आपने एक तरीका देखा। दूसरा तरीका कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग से ये ऑब्जेक्ट ना बनाऊं, राइट, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी फिलहाल इसे थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं। तो दूसरा तरीका है, आप यहीं पर एनोनिमस इनर क्लास आपने देखी थी, तो यहीं पर आप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एक्चुअल में इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं, एक ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट जिसने इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है, बट उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए इसे एनोनिमस कहते हैं। तो देखो, जैसे मैंने न्यू स्पेस बार किया और कंट्रोल स्पेस बार दबाया, तो इसने ये ऑप्शन दे दिया कि ये आई इंडिकेट कर रहा है कि ये इंटरफेस है एक्शन लिसनर एनोनिमस इनर टाइप, यानी इस टाइप का हमें यहां पर ऑब्जेक्ट देना है क्या। मैंने इस पे डबल क्लिक कर दिया तो इसने देखो इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट के बीच में खुद ही एक्शन लिसनर का ऑब्जेक्ट बना दिया। एक्चुअल में एक्शन लिसनर का ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट जिसने एक्शन लिसनर को इंप्लीमेंट किया और उसकी बॉडी यहां से लेकर के यहां तक है और उसी में इसने मेथड को ओवरराइड कर दिया, राइट। जो आप क्लिक करने पर परफॉर्म कराना चाहते हैं वो आप यहां पर लिख सकते हैं, राइट, सिस आउट। और यहां पर जो भी आप मेंशन करेंगे, मान लीजिए आपने मेंशन कर दिया टेस्ट स्पेस टेस्ट, तो अब क्या होगा, अब 2 बार टेस्ट प्रिंट करेगा जैसे आप एक बार क्लिक करेंगे। रन करके देख लेते हैं, रन जावा एप्लीकेशन, ओके, ये देखिए टेस्ट टेस्ट, दोबारा क्लिक करूंगा फिर से करेगा, क्योंकि जितनी बार भी मैं क्लिक करूंगा उतनी बार ये वाला मेथड कॉल हो रहा है हमारा। क्यों कॉल हो रहा है, क्योंकि हमने बटन के साथ एक्शन लिसनर को रजिस्टर कर दिया है।